हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। यूनिवर्स मैसेज जो मुझे आप लोगों को आज देना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे पता है फ्रेंड्स कि आप लोग थोड़ा डगमगाए होंगे परसों से, नर्सों से, ठीक है, थोड़ा सा डगमगा रहे होंगे। लेकिन फिर भी ये जो डगमगाहट है, मतलब जो आप बैलेंस हो चुके थे फिर भी इनबैलेंस अगर फील हो रहा है तो आपको, जैसे कि मैंने परसों की वीडियो में बताया था, कल शाम को भी, अरे कल सुबह थोड़ा ठीक था लेकिन कल शाम को और थोड़ा सा फिर से एनर्जी और थकावट सा महसूस होना। जिन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया उनको थोड़ा बहुत थकावट हुई होंगी, और जिन्होंने अभी तक के अपना इनर वर्क करके पूरी तरह से अगर अपने को बैलेंस नहीं किया है तो उन लोगों के साथ में ये ज्यादा इफेक्ट दिख रहा होगा कि ज्यादा उनके साथ में ऐसा हो रहा होगा कि हैवीनेस फील हो रहा होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इन चीजों से बाहर निकलने के लिए एक तो डीएम की तो बहुत अच्छी से असेंशन होने शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। आप लोग को पता होना चाहिए कि डीएम की एनर्जी कुछ ने ऐसा चल रहा है कि उनकी असेंशन के लिए जो भी उनको ये जो चेंजेस उनमें आनी चाहिए, और जिन्होंने अपना ईगो साइड बाजू में रख के, जिन डिवाइन मैस्कुलिन ने अपना ईगो साइड बाजू में रख के अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ आ गए तो वो अपने आप को थोड़ा सा हील करने में सक्षम हुए हैं। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक कि अपने ईगो शैडो को बाजू में रख के और जो भी चीजें हैं अपना थ्रोट चक्र से थोड़ा सा निकल के, अगर आपसे अभी तक के मतलब डिवाइन फेमिनिन से अभी तक के कुछ मतलब अपनी दिल की बात नहीं बताई और कांटेक्ट में नहीं आए हैं, अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी उसी चीज में अगर फंसे हुए हैं तो उनके साथ में ज्यादा तकलीफें हो रही है। लेकिन आप घबराओ मत, ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। तो उनके साथ में ज्यादा ऐसा हो रहा है कि देखो कुछ ऐसी चीजें हो रही है अभी, ये जो 2021 का जो है चेंज महसूस करवाता है हर चीज में कि कुछ बड़ा चेंज आ रहा है। जैसे कि पिछले साल जब बोला गया था कि हमारा 2020 जो है जस्टिस का ईयर है और हर चीज का कुछ न्याय मिलने वाला है, तो उसी न्याय कुछ उस प्रकार से, तो उसी प्रकार से अभी चेंजेस जो 2021 में चेंजेस के लिए आया है ना। तो जो डिवाइन फेमिनाइन अपना इनर वर्क रेगुलर कर रही है, कंटिन्यूस एक समय बैठा के अच्छे से कर पा रही है, वो तो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बहुत प्रगति करने वाली है, बहुत प्रगति कर रही है और करने वाली भी है आगे भी। लेकिन जो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं के साथ में प्रॉब्लम हो रही है। जो नहीं कर पा रहे उन्हीं के साथ में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ इसी चीज से हो जाती है कि हम अच्छे से इनर वर्क कर रहे होते लेकिन कभी ना कभी कंटिन्यू हो जाना या फिर कुछ ऐसी चीजें होना, तो इनर वर्क को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हाँ, और कोई भी कुछ भी हमें अगर प्राप्त करना, यूनिवर्स का कहना है, यूनिवर्स मैसेज है कि कोई भी चीज को साध्य करने के लिए, जैसे कि हमें स्पिरिचुअली हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए कोई भी चीज को कंटिन्यूअस करना, बहुत नियमित रूप से करना बहुत ही उपयोगी है और ये करना भी चाहिए। तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। मोक्ष बोलो या फिर आपके जो भी आपका लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव्स दोनों आप प्राप्त कर पाओगे। और इस अर्थ पे रह के हमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ मतलब संत बन के आगे बढ़ना है, हमें दोनों चीजों को हैंडल करना है, 5D और 3D को, इस अर्थ की मटेरियल लाइफ को भी और उसी के साथ में हमारे स्पिरिचुअलिटी को भी दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। क्योंकि इसीलिए हमें 1010 बार बार अगर दिखता है तो मुझे एक मैसेज मिला था, 2-3 दिन हो गए, शायद 4 दिन हो गए, तो उस वक्त मुझे मैसेज मिला था, यूनिवर्स ये कह रहे कि मुझे वो दिखा था, तो मेरे लिए था वो एक्चुअल में। तो उसमें बोला गया था कि अपने ज्ञान को बांटो, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। और इस प्रकार से मुझे यूनिवर्स से बहुत सारे मैसेजेस और मिले जो उसी दिन मिले थे मुझे। तो मैंने बोला थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स मेरे साथ है, एंजल्स थैंक यू सो मच। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाओ और ज्यादा आशा मत करो, इस प्रकार से कुछ आ रहा था। तो मैंने बोला कि मतलब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए और हमें बाकी ये जो 3D मतलब मटेरियल लाइफ और ये
ये जो चीजें हैं इस पे क्या ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन उठा। तो उसी वक्त मुझे 1010 दिखा, और 1010 का मतलब होता है कि हमें दोनों चीजों को हैंडल करना और बैलेंस करके चलना है, 3D और 5D को, मटेरियल लाइफ को और ये स्पिरिचुअलिटी को भी, दोनों भी चीज को हमें हैंडल करके लेके जाना है। और यही चीज आपको बतानी थी, मैंने आपको भी बताने के लिए मुझे इंट्यूशन हो रहा था कि आप लोगों को ये बातें भी पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में घुसे नहीं रहे, मतलब घुसे रहना मतलब हमेशा वो तो रहेगा ही, लेकिन हमें 3D लेवल पे भी कुछ चीजें लॉजिकल भी चलनी चाहिए। और जो कि मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने भी बताया था अपने भगवत गीता में कि हमें दोनों भी चीजों को है, मतलब कोई भी चीज को हमें बैलेंस करना होता है। जैसे इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस करते हैं, उसी प्रकार से इनर डीएम और डीएफ को जब बैलेंस कर रहे हैं, मतलब लॉजिकल और इमोशनल दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को हमें बैलेंस करना होता है, 3D और 5D को भी बैलेंस करना होता है। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी निभाना होता है। तो ये सारी चीजें तो करना होता है। उसी के साथ में हाँ, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि रेगुलर इनर वर्क करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सिर्फ आपके लिए सोच के मैंने ये एक नया कोर्स नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये हमेशा चलने वाला है, क्लासेस रहेगा आपके लिए, हर रोज 1 घंटे का क्लास समझो इसको। एक जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों की कि 1 घंटा जो है, मतलब आप अगर रेगुलर नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो मैं बता रही हूँ, उन्हीं को बता रही हूँ सिर्फ कि अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है। तो अगर आप रेगुलर कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आपको, लेकिन हाँ, ये जो ईयर है हम लोगों का, कि इस ईयर में हम लोगों को अपने साथ में ज्यादा वक्त बिताना है। मतलब जिन्होंने स्पिरिचुअली ग्रोथ कर लिया अपने लाइफ में, वो मटेरियल तो ग्रोथ कर ही लेंगे अपने लाइफ में, फिजिकल प्लेन में ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए था कि अगर आपने इस साल अपने आप को चेंज करना है, देखो जो अच्छे से इनर वर्क नहीं कर पाएंगे और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे इस साल, उनके साथ में बहुत ही मतलब डिसबैलेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, कि अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए इनर वर्क करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ में कर्मास जो हम बोलते हैं कि कर्मास को क्या मतलब, ये क्या है, मतलब मैंने पिछली बार जो बताया था वीडियो, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि हम लोग ना किसी के बारे में सिर्फ ऐसे सोच लेना कि उसने गलत किया और वो मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ में अपना कॉर्ड कनेक्ट कर लेना, ये भी अपने को ना कहीं हम नफरत कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं किसी इंसान के लिए बार बार, मतलब एक बार वो कनेक्ट हो चुका है और उसको हमने कट नहीं किया, तो वो चलते रहता है। तो वो दिमाग से उसको हटाना है सबसे पहले। उनसे जो कॉर्ड कनेक्ट हुए हैं और बार बार कोई अगर हमारे सपने में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे अभी भी हमारे कॉर्ड कनेक्टेड है, तो उन चीजों को ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा कॉर्ड कट कर लेना है उस इंसान से, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अब कोई चीज अगर बार बार हमारे साथ में हो रही है, कोई चीज बार बार कोई चीज होती है, तो एक ही सर्कल पे सर्कल वही चीजें घूम रही है। यदि कोई ऐसा हो रहा है कि किसी के साथ में बचपन से वो चीजें होते आ रही है और अभी भी वो वैसे ही हो रही है, तो कहीं ना कहीं वहां से हमारे कर्मास जुड़े हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि किसी फ्रेंड से धोखा मिलना, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, और वो चीजें बार बार रिपीट हो रही है। एक बार हमने धोखा खा लिया, उसको ठीक कर समझ में आ गया, संभल गए, फिर बाद में फिर से वही चीजें फिर से होने लगी है। हाँ, तो ये चीजें अगर बार बार किसी इंसान के साथ में हो रही है, कोई ट्विन के साथ में या किसी के साथ में भी, तो कहीं ना कहीं वो कर्मास वहां से अटका हुआ है, तो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। वो पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कर्मास रहते हैं जिसे हम मंत्रास भी रहते हैं उसको रिलीज करने के, लेकिन लंबा समय लग जाता है थोड़ा सा। तो वो तो मैंने जो पिछला वीडियो बताया था वो अच्छे से सुनो, और मैम भी तो लेती है उसके ऊपर में, हमारी गुरु माँ, वहां से भी कर सकते हो आप। अब ये चीज ये होती है फ्रेंड्स कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है क्या इनर वर्क
हम तो हाई वाइब्रेशन में ही है, फिर भी क्या इनर वर्क करना जरूरी है? तो शायद आप अभी ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो खुद हाई वाइब्रेशन में है, इसीलिए आपको किसी किसी को इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो। लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट तो इस जर्नी में मैक्सिमम कुछ वक्त तक के अगर हम संभल भी जाए तो कुछ वक्त ऐसा आता है कि हम इम्बैलेंस और हेवीनेस फील होता है, और फिर तब समझ में आता है कि हम अभी तक के क्या बैलेंस नहीं हुए। आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क कर भी लिया होगा, तो ये सिचुएशन ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि आप खुद थोड़ा सा थकावट महसूस करोगे, बहुत हाई वाइब्रेशन में हो तो भी बहुत ज्यादा थकावट और अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। और किसी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है मतलब कि अभी तक के कुछ भी संभाला नहीं है और वो डीएम अभी तक के आए नहीं है आपके पास में, ठीक है, और वो अंदर ही अंदर वो तड़प रहे, उनकी एनर्जी भी आप पिक कर रहे होते हैं। जाने देखो, कोई कोई ऐसा सोचता होगा कि हम इस जर्नी को छोड़ के चले जाएं, तो मैंने एक ड्रीम मैसेज आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले, है ना, याद है? कि हम सीढ़ी उतर के अगर हम वापस इस जर्नी से बाहर निकलना चाहे तो एक सर आके लॉक लगा दिया था उन्होंने गेट पे, तो वैसे यूनिवर्स हमें रोक देंगे, भले ही तुम फिर से उतर के इनर वर्क नहीं कर रहे और निकल के ग्रोथ अपनी पूरी ढीली कर दी और मतलब हम लोग ग्रोथ कर रहे होते तो हम ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे ऐसा दिखता था, सपने में ऐसा ही दिखता है, ऊपर जा रहे ऐसा दिखेगा। और जब हम इनर वर्क नहीं करते हैं और फिर से हम बैक ऑफ स्टेज आ जाते हैं तो फिर उस वक्त हम सीढ़ियां उतर रहे ऐसा दिखता है, ठीक है। और फिर जब हम वो इस जर्नी से ही बाहर निकलना चाहे तो जर्नी से बाहर नहीं निकलोगे, फिर से मेहनत करो, फिर से एक एक सीढ़ी चढ़ो, समझे? जितनी भी ग्रोथ की थी, इसीलिए मैं बता रही थी आप लोगों को, ये भी एक आपका समझना चाहिए कि आपको बैक ऑफ स्टेज नहीं आना है ना। इतना इनर वर्क किया, फिर से एक एक सीढ़ी फिर से चढ़ना, तो चढ़ना मतलब इतने दिनों से किया वो इनर वर्क ये नहीं होना चाहिए ना। वो इनर वर्क का थोड़ा सा फायदा तो रहेगा ही, लेकिन इतने उसका जो मतलब इनर वर्क जो है रेगुलर करना फ्रेंड्स जरूरी है। जब आप रेगुलर नहीं करते हो और छोड़ देते हो बीच में, ठीक है, तो कम से कम मतलब कुछ कारणों की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से हो रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी नहीं आए उसके लिए भी तो इनर वर्क की जरूरत है, ठीक है, ज्यादा नहीं आए तो उस हेल्थ इशू में भी कैसे करना है, क्या करना है। किसी किसी को ना, मैंने तो पैरों में दर्द, मैं आप लोगों को एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन सुन लेना। कि मैंने बताया था कि मुझे बहुत पैरों में दर्द हो रहा है और मुझे मम्मी के यहाँ पे जाना पड़ा था, ये सब कुछ चीजें हुई थी मेरे साथ में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे रोकने की कोशिश की गई थी कि मैं ये छोड़ दूं, समझे, कि मैं आप लोगों को आगे मैं गाइड ना कर सकूं या कुछ भी हो सकता है। उसका कारण बहुत सारे थे, लेकिन मैं उसको ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप लोगों को मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कुछ चीजें मेरे साथ में भी अनुभव हुए हैं कि हम जब लाइट वर्क करते हैं तो कोई चीज हमें रोकने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली यूनिवर्स पे फेथ रखते हैं, और ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, एक कदम उठा नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। उस वक्त मैंने ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनाती ही नहीं थी मैं उस वक्त वीडियोस आपके लिए, क्योंकि मैं खुद इतनी इनबैलेंस हो कि मैं आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती थी। तो उस वक्त क्यों इनबैलेंस हुआ था? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर बाद में यूनिवर्स को मैंने मतलब वो तपस्या, वो ये करा मैंने कि चाहे कितना भी दर्द हो पैरों में, मैंने अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है। चाहे कितना भी दर्द हो, घर के लोग टोकते थे कि तुमने ऐसा इनर वर्क कर करके, ऐसे बैठ बैठ के अपने पैरों में दर्द ला लिया है, ऐसा बोल बोल के मेरे को इनर वर्क के लिए करने ही नहीं देते थे फ्रेंड्स। मेरे घर के फैमिली के मेंबर्स नहीं करने देते थे मुझे। फिर मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि यूनिवर्स पे फेथ रखो और अपने फैमिली मेंबर्स को और सब लोगों को भी प्रोटेक्शन शील्ड बनाओ। तो मैं ये कंटिन्यूअसली करती थी, कंटिन्यूअसली करने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि वो अब मुझे नो कुछ नहीं बोलते, जो कर रही हूँ उस पर सपोर्ट करने लगे हैं।
क्योंकि मैंने भी उनको समझ लिया कि कुछ ना कुछ निगेटिविटी है जिसे मुझे हटाना है, और उसको हटाने के लिए इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा। हाँ, निगेटिविटी तो आएंगी ही कहीं ना कहीं से, तो कितना भी अपन प्रोटेक्शन शील्ड ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये शिफ्ट होते हैं और जब बहुत ज्यादा परीक्षाएं चल रही होती है तो कहीं ना कहीं से वो एंटर कर ही लेते हैं। नेगेटिव एंटिटी भी हमें परीक्षा लेने के लिए ही आती है, वो बुरी होती है ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, वो भी हमारी परीक्षा लेते रहती है। लेकिन जब हम इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, जब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकली तो इतना अच्छा लगा कि यूनिवर्स ने, मुझे याद भी नहीं इतनी बड़ी तकलीफ हुई थी, पैर उठा नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, यहाँ तक के सोती तो भी दर्द, उठती तो भी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गया था मेरा पैरों का। मैं डराना नहीं चाहती हूँ, चलो तो ये होता है, तो लेकिन हमें फेथ रखना है और सब ठीक हो गया। फिर यूनिवर्स ने मुझे बोला, फिर मुझे इंट्यूशन हुआ, यूनिवर्स ने बोला ये तुम्हारी परीक्षा थी बच्चा, और तुम पास हो गई, और तुम अब इस लायक बन गई हो। जो हम बोलते हैं ना कि एक बड़ा झटका लगता है, तभी भी हम अगर फेथ नहीं छोड़ते और अपना इनर वर्क नहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो यूनिवर्स हमें हमेशा सपोर्ट करते। हो सकता है फिर से बड़ी परीक्षा आ जाए, उसमें भी पास होने के लिए हमेशा तैयार हूँ और रहना भी चाहिए, और आप लोग सब हो ना मेरे साथ में। ओके, और बहुत सारी चीजें ऐसे बताते रहूंगी ना बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।